अस्सलामु अलैकुम, आदाब। BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पुराना शहर में हालात मामूल पर, कारोबारी सरगर्मियां बहाल, रात में मगर बरकरार रह सकती हैं पाबंदियां। शहर के कई इलाकों में पुलिस की रही पकड़ धकड़, एहतजाजियों पर बरसाई लाठियां, सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर गिरफ्तार नौजवान रिहा हुए। पासपोर्ट की इजराई से कबल दरख्वास्त गुजार की सोशल मीडिया गर्मियों की भी होगी तनखी, बढ़ते एहतजाज के वाक़े के बाद मरकज ने बनाया नया रूल। बिल्किस बानो केस के मुजरिमों की रिहाई मामले पर सुप्रीम कोर्ट में रही सुनवाई, गुजरात हुकूमत को जारी की नोटिस, गुनाहगारों की फरीक बनाने की दी हिदायत। और अब खबरों की तफसील। बीजेपी MLA ने अपनी वीडियो के जरिए मुसलमानों के जज्बात को जो मजरूह किया है वो नाकाबिल माफ़ी और नाकाबिल फरामोश हैं, जिससे मुसलमानों को दिली तकलीफ पहुंची है। ये बात सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कही। आइए सुनते हैं उन्होंने मजीद क्या कहा। देखिए, 22 अगस्त को जो बीजेपी और बीजेपी के MLA ने जो वीडियो जारी करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के ख़िलाफ़ अपनी नफ़रत का इजहार किया है, वो इससे आज सब लोग को दिली और क़ल्बी रूहानी तकलीफ़ पहुंच रही है। अगर असदुद्दीन ओवैसी अगर आज मुसलमान है तो इसलिए मुसलमान हूँ क्योंकि मैं प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की वजह से मैं मुसलमान हूँ, और इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा दिल है। और आप इस तरह का वीडियो जारी करके, जो आपको मालूम आपकी डेलिबरेट कोशिश थी है कि तकलीफ़ पहुंचाई जाए, एक माहौल पैदा किया जाए, और इससे भाजपा, बीजेपी और इस MLA की इस्लाम और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ़रत का खुला इजहार होता है। 22 अगस्त का वीडियो जारी क्यों किया गया भाई? कुछ वजह थी। जारी इसलिए किया गया कि नफ़रत का इजहार हो, और आने वाले दिनों में जो शहर में गणेश का त्यौहार मनाया जाता है और फिर उसके बाद माह रब्बिल अव्वल में मिलाद शरीफ के जुलूस निकलते हैं, जलसे होते हैं, उन सबको मकदर किया जाए, ख़राब किया जाए। ये इनकी साजिश है, ये इनकी कोशिश है। देखिए, एहतजाज हम करते रहेंगे जब तक के इस बीजेपी के MLA को जेल नहीं भिजाया जाएगा। हम फिर से अपील कर रहे हैं कि तशद्दुद शहर में, तेलंगाना में ना हो। अगर तशद्दुद नहीं होगा तो बीजेपी और RSS की इसमें नाकामी होगी। अगर तशद्दुद होगा तो खुदा न खास्ता कामयाब हो जाएंगे। तशद्दुद को नहीं होना चाहिए। एहतजाज ज़रूरी है। एहतजाज में गिरफ़्तारी का मुतालबा जायज़ मुतालबा है, मगर एहतजाज में तशद्दुद को उकसाने की बातें हरगिज़ मत करिए और बीजेपी और संघ परिवार को नाकाम करिए। हम हुकूमत तेलंगाना से और पुलिस से इस बात का मुतालबा करते हैं कि दोबारा इस MLA की गिरफ़्तारी अमल में लाई जाए और उसको जेल भिजाया जाए, और एक स्ट्रॉन्ग केस उनके ऊपर बनना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा से हर वक्त अपने वीडियो अपने अकाउंट से जारी करके इस्लाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम में जो मौज़ूद शख्सियतें हैं, जो बुज़ुर्गान दीन हैं, औलिया अल्लाह हैं, उनके ख़िलाफ़ गंदगी बकते हैं। गोशा महल के बीजेपी के MLA के ख़िलाफ़ एक्सपल्शन प्रोसीडिंग्स का आगाज़ किया जाए, क्योंकि ऐवान में जब कोई जाता है तो वो आइन के ऊपर हल्फ लेता है, और आइन में सेकुलरिज़म हमारे आइन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। हमने जनाब स्पीकर साहब को ये बात याद दिलाई है, जो उनको भी मालूम होगी, कि आइन के आर्टिकल 194 के तहत असम्बली को और स्पीकर को इख्तियार हासिल है कि जब कोई मेंबर वायलेशन करता है प्रिविलेज का और कंटेम्प का, तो ऐवान को, स्पीकर साहब को इख्तियार हासिल है कि उसको एक्सपल करें। और हम ये उम्मीद करते हैं कि स्पीकर साहब एक्सपल्शन की प्रोसीडिंग्स का आगाज़ करेंगे ऐवान के रूल ऑफ बिजनेस के तहत। और हमने स्पीकर साहब की इत्तला के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट्स का भी उसमें हवाला दिया, जिसमें आशीष शेलार 2 का भी केस का हवाला दिया। शाह राजा सिंह के खिलाफ तेलंगाना भर में मुसलमानों के गुस्से की आग वाक़े के दूसरे रोज़ भी बराबर सुलगती रही।
कल चारशंबे के रोज़ भी हैदराबाद शहर के कई इलाकों में एहतजाजी रैलियां और मुजाहरे देखने में मिले। नौजवानों की बड़ी तादाद सरापा एहतजाज रहीं। पुराना शहर में कल दिन भर हर तरह की कारोबारी सरगर्मियां बंद रहीं। वहीं रात में पुलिस की सख्त हिदायत के बावजूद बेशतर मुकामात पर नौजवान इकट्ठा हुए और राजा सिंह को सजा देने की मांग की। एहतजाजियों को मुंतशिर करने पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया और कई नौजवानों को हिरासत में ले लिया। पुराना शहर के हसास तरीन इलाकों में पुलिस, टास्क फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स की कई कंपनियां तैनात की गई थी ताकि किसी भी तरह की सूरत हाल से मुमकिन तौर पर निपटा जा सके। पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने भी पुराना शहर का दौरा किया और मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया। अरे पीछे हटो यार भाई, पीछे हटो जरा। इस बीच ये देखने में मिला है कि रात देर गए पुलिस ने नौजवानों की पकड़ धकड़ शुरू कर दी। खाजीपुरा में घरों में घुसकर पुलिस ने नौजवानों को उठा लिया और उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। पुराना शहर के शालीबंडा आशा टाकिस खाजीपुरा में पुलिस की जानिब से इस तरह की कार्रवाइयाँ की गईं। पुलिस की इस तरह की कार्रवाई और सैकड़ों नौजवानों की अंधाधुंध गिरफ्तारियों पर मुकामी मजलिसी कायदीन ने नाराज़गी जताते हुए सदर मजलिस से राब्ता किया। बाद अज़ां गिरफ्तार नौजवानों में से चंद को रिहा करवा लिया गया। पीस प्रोटेस्ट चल रहा था आशा टाकिस के पास। वहाँ से कुछ बच्चे, कुछ नादान मासूम बच्चे पथराव किए, वहाँ पे पथराव करके वहाँ से भाग रहे थे। पुलिस के ऊपर टास्क फोर्स उस गली में घुसी और जो ये मासूम बच्चे हैं, ये तीनों भाइयों को गैर ज़रूरी के इनका जुल्म का निशाना बना गया। उनके घर के दरवाजे को तोड़ के ये तीनों भाइयों को घसीटते हुए आशा टाकिस तक लाया गया। मेरे से भी टास्क फोर्स ऑफिसरों की जो है ना, मैं भी आके मदाखलत किया। मेरे को इत्तला मिलते ही और सारी तफसीलात में असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस बात की इत्तला देते हुए सीधा कमिश्नर साहब से रब्त करे और DCP, एडिशनल DCP से रब्त करे और ये घर वालों को तयक़ुन दिए कि इंशाअल्लाह जल्द से जल्द ये जुल्म का शिकार है मासूम बच्चों को रिहा किया जाएगा। मैं और समद बिन अब्दाद साबिक़ा कॉरपोरेटर कंचन बाग पुलिस स्टेशन पहुँचे और तमाम ये 3 के अलावा और 80-90 से ज़्यादा बच्चों की रिहाई अमल में आई। मैं तमाम जो महरूस लोग थे 80 से ज़्यादा, उन लोग तमाम हल्के के फतरवाज़ा हो, शालीबंडा हो, मुग़लपुरा, सुल्तान शाही, तमाम की रिहाई अमल में आई। खाजीपुरा से चंद नौजवानों को जो है गिरफ़्तार किया गया था। एक मकान में जो है दरवाज़ा तोड़कर घुसकर जो है एक मकान के 3 जो है भाइयों को जो है पुलिस जो है उनके घर का जो है दरवाज़ा तोड़कर उनको हिरासत में लेकर कंचन बाग पुलिस स्टेशन जो है मुंतकिल की। तो जैसे ही इसकी इत्तला नक़ीब मिलत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट को मिली और उन्होंने और हबीब मिलत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने मुकामी रुकन बल्दिया मुजफ्फर साहब और उपगुड़ा रुकन बल्दिया फहद बिन अब्दाद और मुझे जो है ना कंचन बाग पुलिस स्टेशन को रवाना किया और कंचन बाग पुलिस स्टेशन में जाकर जो है ना उन बेकसूर नौजवानों को जिनका जो है घर का दरवाज़ा तोड़कर जो है गिरफ़्तार किया गया था, उनको फौरी तौर पर जो है रास तौर पर जो है ना नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने DCP साउथ जोन से बात किया और एडिशनल DCP साउथ जोन जो आनंद साहब से भी बात करते हुए उन 3 नौजवानों को जो है रिहा करवाते हमारे हमरा जो है उनको उनके मकानात पर जो है महफूज उनके मकानात पर रवाना किया। इसके अलावा आज जो है शालीबंडा इलाके से करीब 127 से ज़ायद नौजवानों को जो है हिरासत में लेकर पुलिस जो है कंचन बाग पुलिस स्टेशन में मुंतकिल की थी। इसकी भी इत्तला जैसे ही जो है ना हबीब मिलत और नक़ीब मिलत साहब को मिली, उन दोनों ने जो है ना DCP साउथ जोन से जो है ना रास तौर पर बात करते हुए, नुमाइंदगी करते हुए उन तमाम बेखसूर नौजवानों को हमारे हमरा मुझे
और जो है मेरे साथियों को हुक्म दिया कि उन तमाम नौजवानों को जो है ना रिहा करवाते हुए उनके मकानात पर जो है उनके जितने उनके जो सरपरस्त थे उनके हवाले किया जाए और उनके मकानात में महफूज तरीके से भिजाया जाए। पुराना शहर में मुस्लिम नौजवानों के एहतजाज के दौरान शर फैलाने और मामला बिगाड़ने की साजिशों का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब शाही बंडा के पास पुरअमन एहतजाज कर रहे मुस्लिम नौजवानों के दरमियान से अचानक पथराव शुरू हुआ। हालांकि ऐसी कोई बात या नौबत ही नहीं थी कि पथराव होता। इस बीच कुछ नौजवानों ने देखा कि उनके दरमियान दूसरी कम्युनिटी के कुछ नौजवान मौजूद हैं जो पथराव कर रहे थे। एहतजाजियों ने उन्हें पकड़कर सख्ती से पूछताछ की तो बताया कि वो सरूर नगर के रिहायशी हैं। इस बात की मुकम्मल जानकारी नहीं हो सकी कि दूसरी कम्युनिटी के लोग यहाँ क्यों थे और उनके नापाक अज़ाइम क्या थे। सिटी पुलिस को चाहिए कि वो इस तरह के अमन बिगाड़ने वाले साजिशों का पता लगाकर उनकी जड़ें कहाँ मिल रही हैं इसका खुलासा करे। नगर कहीं को आया यहाँ पे पासपोर्ट दरख्वास्त गुजारों के लिए एक बड़ी खबर आई है। अगर आप पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं तो ये बात आपको बता दें कि आपके तालीमी सर्टिफिकेट्स, शिनाख्ती कार्ड्स की जांच और फिर पुलिस वेरिफिकेशन के अलावा एक नई चीज़ इन मराहिल में शामिल की गई। जी हाँ, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सैयद ने बताया कि पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त देने वालों की सोशल मीडिया सरगर्मियां भी खंगाली जाएगी। आपके सोशल मीडिया पर अगर मुल्क से गद्दारी का कोई भी पोस्ट पाया गया तो आपका पासपोर्ट जारी नहीं होगा। So as I said in the morning, we had discussions with the Chief Secretary. One of the things what we talked about is the ways and means of streamlining the various public services. And also find out how we are in a position to facilitate legal migration from the state. That means those who are going abroad for work, how we can streamline the services for them, find opportunities for them. So this is the broad objective of this state outreach program of the Videsh Sampark. As part of this morning we had discussions in the Secretariat with Chief Secretary Sumesh Kumar and his team and all the other officials. Last evening, once arrived, we inspected also the T-Migrate, the T-App, migration app, and also the help desk which was done and the software which has been launched. And the discussion was whether we could integrate this with तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने आज मीडिया से बात करते हुए रियासत के ब्रिंगिंग इश्यूज पर बात की। कांग्रेस रुकने पार्लियामान रेवंत रेड्डी ने बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो मजहबी जज्बात भड़काकर तेलंगाना में सियासी फायदा हासिल करने की फिराक में है। रेवंत रेड्डी ने लीकर स्कैम में तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर MLC कविता का नाम शामिल होने पर तहकीकात के बजाय शोर क्यों मचा रहा है। सदर प्रदेश कांग्रेस ने ये सवाल भी उठाया कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर पर बड़े बड़े स्कैम का भी बीजेपी इल्ज़ाम तो लगा रही है, लेकिन उनके घर छापे क्यों नहीं हो रहे हैं। अभी जो तेलंगाना प्रदेश में माहौल जो बना के रखा है, इसके वजह भारतीय जनता पार्टी TRS तेलंगाना समाज में एक विभाजन ला लेके राजनीति में कुछ फ़ायदा उठाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए तेलंगाना समाज ये दो पार्टियों के नेता जो भाषण दे रहा है वो भाषण को ध्यान से सुनना है। जब ज़रूरी है बाहर आके कहना ही पड़ता गलती को गलत है बोल के कि इसीलिए हम लोग ये बात कहना चाह रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी सचमुच ये हिंदू कल्चर के, हिंदुस्तान कल्चर के वारिस हुआ तो राजा सिंह को आप खुद ले जाकर पुलिस स्टेशन में उनको जमा कर दो, क्योंकि इतने बुरे भाषा किसी के ऊपर नहीं बोल सकते। वो अपने देश का या दूसरे देश का, अपने मत का और दूसरे मत का, ये सब नहीं देखना है। कोई आदमी ऐसे लैंग्वेज किसी के खिलाफ नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का एक ही डिमांड है भारतीय जनता पार्टी और तेलंगाना सरकार से, जो ऐसे विद्वेष भाषण दे रहा है उन लोगों को थाना में डालना है, उन लोगों को देशद्रोही केस लगाना है, जेल पे भर्ती करना है। बीजेपी और TRS के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, हम ये काम करेगा, आप ये भाषण बोलो,
आपको भी फ़ायदा मिलेगा आने वाले चुनाव में, हमको भी फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जब दुब्बा का इलेक्शन आया था ऐसी माहौल बना है, जब हुजूराबाद बाई इलेक्शन आया था यही माहौल बना है, ग्रेटर हैदराबाद GHMC इलेक्शन आया था यही माहौल बना है हिंदू मुसलमानों के बीच में। मुनुगोड बाई इलेक्शन नरेशन के लिए सब लोग एक नाटक खेल रहा है। ये नाटक में हिंदू मुसलमानों के बीच में विभाजन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रहा है। निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में TRS पार्टी MLC कविता का नाम जोड़े जाने को लेकर BJP रहनुमाओं पर तनकीद की है। भास्कर रेड्डी जो स्पीकर पोचाराम के फर्जंद है, कहा कि तेलंगाना रियासत में TRS की सियासी ताकत का रास्त मुकाबला करने से खास से BJP नफरत की सियासत पर सवार होकर इख्तिदार की मंजिल तक पहुंचना चाहती हैं। उन्होंने कहा तेलंगाना रियासत एक तेजी से तरक्की करती रियासत है, यहाँ नापाक सियासत का माहौल ना खड़ा किया जाए। బాన్సోడ నియోజకవర్గానికి దేవుడు లాంటి మా నాయకుడు సభాపతి పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి మీద ఇష్టం వచ్చినట్టు విమర్శలు చేస్తున్నాం. 40 సంవత్సరాలు రాజకీయ చరిత్ర ఉన్న మా నాయకుడు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు బాన్సోడ నియోజకవర్గ ప్రజలకి ప్రతి ఒక్కరికి వారు అంటే ఏందో తెలుసు, వారి మంచితనం అంటే ఏందో తెలుసు, వారు చేసే అభివృద్ధి అంటే ఏందో తెలుసు, ప్రతి ఒక్కరికి మా నియోజకవర్గంలో తెలుసు. నువ్వు నిన్న మొన్న వచ్చినావు కొత్తగా మా బాన్సోడ నియోజకవర్గానికి. ఏ రోజైనా బాన్సోడ నియోజకవర్గ ప్రజల కష్టాలు తెలుసుకున్నావా? ఈరోజు ఏదో నీ పబ్బం గడుపుకోనికి నీ నాటకాలు ఇవన్నీ చేస్తున్నావు, నీ రాజకీయం కోసము మా నాయకుడి మీద విమర్శలు చేస్తున్నావు. ఇది సరైనది కాదు, ఇది నీకు మంచి పద్ధతి కాదని హెచ్చరిస్తున్నాను. నువ్వేందో నీ బతికేందో తెలుసుకోరా. నువ్వు గతంలో నీ బావని ఏ రకంగా మర్డర్ చేసినవో అందరికీ తెలుసు, బాన్సోడ ప్రజలకు అందరికీ తెలుసు. బీజేపీ కార్యకర్తలు, బీజేపీ నాయకులు మా కవితమ్మ గారి మీద లేనిపోని అబండాలు, లిక్కర్ స్కామ్ అని చెప్పేసి ఒక కొత్త నాటకము తెరమీకి తీసుకొచ్చింది. ప్రజలకి అందరికీ తెలుసు, తెలంగాణ ప్రజలకి మా కవితమ్మ గురించి ఏందనేది. లిక్కర్ స్కామ్కి మా కవితమ్మ గారికి ఏమైనా సంబంధం ఉన్నదా? తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు వారి బలం తట్టుకోలేక బీజేపీ ప్రభుత్వము మోడీ కానీ అమిత్ షా కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ గారిని దించడానికి ప్రయత్నంలో ఇదొక భాగం. जगतियाल शहर में कोरोना वॉरियर्स की तहनीत और उन्हें असनादात से नवाजा गया। रियासती वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद कोपुल्ला ईश्वर जगतियाल MLA डॉक्टर के अलावा दीगर भी इस तकरीब में शरीक थे, जिसमें ऐसे अफराद जिन्होंने कोरोना वबा के दौरान मैयतों की आखिरी रसूमात की अदायगी, खून का अतिया, ज़रूरतमंदों को खाना और राशन वगैरह के लिए काम किया, उन्हें प्रतिभा पुरस्कार अवार्ड्स दिए गए। सियासी कायदी ने कहा कि इंसानियत की खिदमत करना ही सबसे बड़ा धर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 गोधरा के फसादात के दौरान बिल्किस बानो के साथ इज्तिमाई इस्म दरी और इसके अफराद ख़ानदान को कत्ल करने वाले 11 मुजरिमों को माफ़ी देने की रियासत के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर जुमेरात को गुजरात हुकूमत से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमना और जस्टिस अजय रस्तोगी और विक्रमनाथ की बेंच ने रियासत को नोटिस और ये भी हिदायत दी कि 11 मुजरिमों को बतौर फरीक बनाया जाए। समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि उससे इस बात पर गौर करना है कि क्या गुजरात रूल्स के तहत मुजरिम मुआफ़ी के हकदार हैं। आपको बता दें कि बिल्किस बानो इस्मत रेज़ी के केस में गुजरात हुकूमत ने 11 मुजरिमों को रिहा करते हुए मुल्क की तारीख का संगीन और शर्मनाक फैसला लिया था। इन मुजरिमों की रिहाई के बाद उनका इस्तकबाल फूलों के हार और मिठाइयों से किया गया था। सऊदी अरब में विजन 2030 के मंसूबे के तहत तेज़ी से तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। अब सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मस्जिद नबवी के मशरिक़ में वाक़े रू अल मदीना मंसूबे के मास्टर प्लान का इफ्तिताम अंजाम दिया। सऊदी प्रेस एजेंसी ने खबर दी है कि इस मंसूबे से मदीना मुनव्वरा में अक़ामत गाहों की गुंजाइश में इजाफा होगा और शहर के होटल उम्रा सीज़न के दौरान में 3 करोड़ से ज़्यादा ज़ायरीन की मेज़बानी कर सकेंगे। यह मंसूबा ममलिकत के विजन 2030 के अहदाफ से मुताबिकत रखता है।
इस मंसूबे पर सऊदी अरब के खुद मुख्तार सरमायाकारी फंड PIF के तहत रूह अल मदीना होल्डिंग कंपनी अमल दरामद कर रही हैं। ये कंपनी मदीना मुनव्वरा में तरक्की, ऑपरेशन और रियल एस्टेट सरमायाकारी में महारत रखती हैं। नाइजीरिया के साबिक हुक्मरान सानिया बादशाह की लूटी हुई दौलत किस्तों में और काफ़ी तिकोदू के बाद नाइजीरिया को वापस मिल रही हैं। इसी के तहत अमेरिका ने नाइजीरिया को $2.30 लाख वापस करने का मुआहदा किया है। ये रकम साबिक फौजी हुक्मरान सानिया बादशाह ने नाइजीरिया से लूटी थी। हालिया बरसों में नाइजीरिया ने अपनी कौमी दौलत की वापसी के लिए कई मुआहदे किए हैं। आनजानिया बादशाह ने 1993 से 1998 तक मुल्क पर हुक्मरानी की थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक उन्होंने $5 अरब की बदउनवानी की। नाइजीरिया और रियासत मुत्तहिदा की हुकूमत ने आबाचा की लूट में से $23 मिलियन से ज़्यादा की वापसी पर एक मुआहदा किया है। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब मंगल को फेडरेशन के वज़ीर इंसाफ और अटॉर्नी जनरल अबूबकर मलामी के दफ्तर में मुनक़्क़द हुई। ये रकम नाइजीरिया में मुख्तलिफ अवामी फलाही कामों के लिए इस्तेमाल करने का वफाकी हुकूमत ने वादा किया। नाइजीरिया ने माजी में आबाचा की लूट मार की कई दूसरी किस्तें बरामद की हैं, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि 1990 की दहाई में जनरल सानिया बादशाह की फौजी इंतजामिया ने अवामी खजाने से रकम निकाली थी। 2020 में अमेरिका और जर्सी ने नाइजीरिया को $308 मिलियन से ज़ायद की जब्त शुदा रकूम वापस करने पर भी इत्तेफाक किया। 2006 में आबाचा की लूट में तकरीबन $723 मिलियन स्विट्ज़रलैंड से नाइजीरिया को वापस किए गए। रूस की जानिब से यूक्रेन पर मुसल्लत करदा जंग को 6 माह का अरसा गुजर चुका है। ऐसे में यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन के लोग हमारे मुक़द्दर की जंग लड़ रहे हैं। उनका ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब उनका मुल्क अपनी यौम आज़ादी मना रहा है। कीव की आज़ादी चौक से एक वीडियो खिताब में ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अपनी सरजमीन के लिए आखिरी लम्हों तक लड़ेगा, उस वक्त तक जब जंग का इख्तिताम अमन पर होगा, और ये कि अब यूक्रेन फतेह चाहता है। ज़ेलेंस्की ने मज़ीद कहा, अब हम अपने हाथ उसी वक्त रोकेंगे जब हम अपनी फतेह का जश्न मनाएंगे। पूरा यूक्रेन ये जश्न मनाएगा क्योंकि हम अपनी ज़मीन और लोगों की तिजारत नहीं करते। हमारे लिए यूक्रेन का मतलब पूरा यूक्रेन है। किसी रियायत या समझौते के बगैर पूरे 25 खित्ते यूक्रेन हैं। ज़ेलेंस्की ने मज़ीद कहा कि यूक्रेन मशरिक़ी डोंबास खित्ते और इसके साथ क्राइमिया का भी कंट्रोल दोबारा हासिल करेगा। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। पुराना शहर में हालात मामूल पर, कारोबारी सरगर्मियां बहाल, रात में मगर बरकरार रह सकती हैं पाबंदियां। शहर के कई इलाकों में पुलिस की रही पकड़ धकड़, एहतजाजियों पर बरसाई लाठियां। सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर गिरफ्तार नौजवान रिहा हुए। पासपोर्ट की इजराई से कबल दरख्वास्त गुजार की सोशल मीडिया गर्मियों की भी होगी तनखी। बढ़ते एहतजाज के वाक़े के बाद मरकज़ ने बनाया नया रूल। बिल्किस बानो केस के मुजरिमों की रिहाई मामले पर सुप्रीम कोर्ट में रही सुनवाई। गुजरात हुकूमत को जारी की नोटिस, गुनाहगारों की फरीक बनाने की दी हिदायत। BBN न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।